Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook named Maths Magic, and our today's topic is our 6th chapter named The Junk Sailors. In this chapter we will learn about the story of a kabadi wala and how the kabadi wala work and how they calculate their things. In this chapter we will read about how we calculate the different things we sell to the kabadi wale. Right? Let's go through the chapter. In this chapter you can see किरण सुमित्रा, बोर्ड लगा हुआ है कबाड़ी वाले का, कबाड़ी की दुकान, ठीक है ना, किरण सुमित्रा, ठीक, कबाड़ी की दुकान, ठीक है। ये लड़की बैठी है, टायर्स रखे हैं, सामान रखा है। हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली, क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो? अ वुमन हु सेल्स जंक, जंक माने कबाड़, ठीक है। दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज अ जंक शॉप इन पटना। क्या तुमने कभी किसी कबाड़ी वाली औरत के बारे में सुना है? वो औरत जो कि कबाड़ बेचती है। यह बिल्कुल सच्ची घटना है किरण की, जो कि एक कबाड़ी की दुकान चलाती है पटना में। तो ये वो लड़की किरण है। वो कहती है, आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज. I loved Hindi and science, but I hated maths. Today, math is most useful for my work. I could never imagine this in school. वो कहती है कि मैंने पढ़ा है हिंदी मीडियम स्कूल में अपने गांव में, और मेरे पापा चाहते थे कि लड़कियां भी बिल्कुल लड़कों की तरह पढ़ें, और मेरे को पसंद थी हिंदी और साइंस, लेकिन मैं बहुत नापसंद करती थी, मुझे मैथ्स बहुत बुरी लगती थी। लेकिन मैथ्स जो है आज बहुत ज़्यादा यूज़फुल, मतलब काम की है, मेरे काम के लिए मेरे बहुत फ़ायदेमंद है। और मैंने कभी ऐसा इमेजिन, मतलब कल्पना भी नहीं करी थी स्कूल में। ऐसा ही हम भी सोचते हैं ना कि ये पता नहीं क्यों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ हमारे किस काम आएगा या क्या है। ऐसा नहीं है। अब आप देखना कि कैसे मैथ्स आपको आगे चल के काम आएगा, इसीलिए मैथ्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। राइट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। अब पूछता व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या है? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट, क्या तुम्हें भी मैथ्स मुश्किल लगती है? व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक, यहाँ पर आपने लिखना है कि आपको मैथ्स की बुक में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है। और वो कहता है व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन, और जो सबसे आसान लेसन है वो भी आपने यहाँ पर लिखना है। When I was young, my father died in an accident. So my mother worked as a servant in some houses. We had a difficult time. I had to leave school after class 8th. I wanted to study more, but my mother got me married. वो कहते हैं कि मैं जब जवान थी, छोटी ही थी, तो मेरे पापा एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए। सो मेरी मम्मी को काम करना पड़ा एज अ नौकर। सर्वेंट मीन्स नौकर। इन सम हाउसेस, कुछ घरों में मेरी माँ नौकर की तरह काम करती थी। वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम, हमारे पास हमने देखा बहुत कठिन समय। डिफिकल्ट टाइम मतलब बहुत कठिन समय हमने देखा। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8th, और मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा 8th क्लास के बाद। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, मगर मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। My husband's family lived in a mud house. His 2 brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. मेरे जो हस्बैंड की जो परिवार था वो एक मिट्टी के घर में रहता था। उसके 2 भाई और उसकी बहन जो थी वो स्कूल नहीं जाते थे, और उनकी एक चाय की दुकान थी। Find out how much for a cup of tea. चलिए पता करते हैं कि एक चाय का कप कितने का है। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी। आप लोगों से पूछ सकते हैं और पता करें कि एक चाय की कीमत कितनी है। एट अ टी स्टॉल, टी स्टॉल में चाय की कीमत कितनी है। जो चाय की दुकान होती है वहाँ पर कितने की चाय है, और एक होटल में कितने की दुकान, चाय की दुकान पे चाय की कीमत कितनी है और एक होटल में चाय की कीमत कितनी है। तो वो कहता है इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे, हाउ मच
will he earn in 10 days? अब वो क्या कहता है कि एक आदमी जो कि रन्स अ टी स्टॉल, रन्स मतलब दौड़ना नहीं है, यहाँ पर रन्स का मतलब है चलाता है एक टी स्टॉल। एक आदमी जो कि टी स्टॉल यानी चाय की दुकान चलाता है वो अर्न्स करता है, अर्न्स मतलब कमाता है कितने रुपए? 30 रुपए एक दिन में। एक दिन में अगर वो 30 रुपए कमाता है तो वो क्या करेगा? हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज? तो वो 10 डेज में कितना कमाएगा? पहले तो ये बताइए ज्यादा कमाएगा कि कम? वेरी गुड, ज्यादा कमाएगा। तो ज्यादा करने के लिए क्या होता है? ज्यादा कब होता है? या तो प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड। अब या तो 30 को 10 टाइम प्लस कर लीजिए, या 30 का टेबल कहाँ तक पढ़ लीजिए? 10 तक, ठीक है ना। तो क्या होगा? 30 1 30, 32 60, 90, 120, और ऐसे करते करते लास्ट में आएगा 30 10 300। तो वो 10 दिन में कितने पैसे कमाएगा? 300। एंड इन अ मंथ, अब एक महीने में कितना कमाएगा? हम यहाँ पर महीना 31 का भी मान सकते हैं और 30 का भी मान सकते हैं और 28 या 29 का भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम एक अलग अलग नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि 30 डेज का एक मंथ मानते हैं। तो अगर वो एक दिन में 30 रुपीज कमाता है तो 30 डेज में कितना कमाएगा? 30 मल्टीप्लाइड बाई 30, राइट। चलिए अब वो कहता है हाउ डिड यू गेट द आंसर डिस्कस? तुमने कैसे आंसर मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। हमें एक दिन की कॉस्ट पता है तो हम 2 दिन, 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 साल, सबकी कीमत निकाल सकते हैं उसे मल्टीप्लाई करके, राइट। आगे चलते हैं। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप, बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। मैंने सोचा कि मुझे भी अपना खुद का बिजनेस, ओन मतलब अपने स्वयं का, खुद का बिजनेस मतलब कोई धंधा खोलना चाहिए। और मैंने सोचा कि मैं खोलूंगी एक बैंगल मतलब कड़ों की या चूड़ियों की दुकान, या मैं एक टेलर की शॉप खोलूंगी मतलब सिलाई की शॉप खोलूंगी। लेकिन मेरे अंकल ने कहा कि हम बहुत सारा पैसा, लॉट अर्न अ लॉट, हम बहुत सारा कमा सकते हैं बाय ओपनिंग, खोलकर एक कबाड़ी की दुकान खोलकर हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। हम बताइए, सोचिए, क्या कबाड़ी की दुकान से भी कोई पैसा कमा सकता है? चलिए देखते हैं वो कैसा कमाएंगे। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपनड अ जंक शॉप। वी टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। वो कहता है 2001 में, 2001 में मेरी सास ने, मदर इन लॉ मतलब मेरी माँ जो कि सगी माँ नहीं है, मेरी सास को क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ। मेरी सास ने और मैंने एक कबाड़ी की दुकान खोली और उसके लिए हमने क्या करा? वी टुक, हमने लिया, अ लोन, लोन मतलब क्या होता है? कर्ज। हमने कर्ज लिया 8,000 रुपए का उस दुकान के लिए, ठीक है ना। फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन। चलिए पता करते हैं कि लोन क्या होता है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन? फॉर व्हाट? क्या तुमने कभी एवर मतलब कभी, हर्ड मतलब सुना है, फॉर समवन किसी से सुना है, टेकिंग अ लोन कि उसने एक लोन लिया है, ठीक है ना। फॉर व्हाट, और किस काम के लिए लिया है। हाउ मच लोन वॉज टेकन, और कितना लोन लिया गया है। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, और कितना पैसा उसे वापस देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो कहता है हरिया एंड बाबू वॉन्ट टू बाय अ हैंड कार्ड फॉर ₹300, ठीक है। हरिया और बाबू, ये हरिया है और ये बाबू है, ये खरीदना चाहते हैं एक हैंड कार्ड मतलब हाथ का ठेला, कितने रुपए का? 300 रुपए का। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, इससे पहले ऊपर की बात करते हैं। व्हाट इज लोन? लोन क्या होता है? अब क्या है कि हमें कोई काम करना है या हमारे को पैसे की जरूरत है, राइट। अब पैसा हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। अब वो कर्ज या लोन हम किससे लेते हैं? हम अपने किसी जान पहचान वाले से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। या अगर हमारे जान पहचान वाले के पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, तो हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं। अब लोन बैंक हमें क्यों देता है और बैंक को क्या फायदा होता है, ठीक है ना। अब हम लोन क्यों लेते हैं? लोन पैसे के लिए लेते हैं। और बैंक हमें लोन क्यों देता है? क्यों देता है पैसे? अगर हम उनसे मान लेते हैं कि 1,000 रुपए लेते हैं तो बैंक हमसे वापस में 1,000 रुपए नहीं लेता, वो हमसे ब्याज लेता है। उस पे एक तरह का टैक्स होता है जिसे हम ब्याज बोलते हैं, उसे इंटरेस्ट, इंग्लिश में इंटरेस्ट और हिंदी में ब्याज बोलते हैं। तो बैंक हमसे उस पैसे का इंटरेस्ट लेता है।
अब इंटरेस्ट कैसे तय किया जाता है? इंटरेस्ट या ब्याज इस तरीके से तय किया जाता है कि आप वह 1000 रुपये कितने दिनों के लिए ले रहे हैं। अगर आप जितने ज़्यादा दिनों के लिए 1000 रुपये लेंगे तो उस पर उतना पैसा ब्याज आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपये लिए हैं तो बैंक आपसे 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये अलग अलग समय के लिए अगर आप लेंगे तो उसके अलग अलग चार्जेस लेता है, एक्स्ट्रा पैसा लेता है। इससे क्या होता है कि बैंक को भी कमाई होती है, इसीलिए वो आपको लोन देता है, राइट। अब आप किसी के ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने लोन लिया है, तो जो आपको ये पढ़ा रहा है, हाँ जी, आप उसका नाम लिख सकते हैं, उन्होंने लोन लिया है। हाउ मच लोन वॉज टेकन, और उन्होंने कितना लोन लिया है, तो उन्होंने लिया है 14,75,000 रुपीज़ का। बहुत ज़्यादा हो गया ना, 14,75,000। और हाउ मच मनी दे हैव टू पेड, और उन्हें कितना मनी पेड करना है वापस, हमें 14,075 का 30 लाख रुपीज़ के अबाउट हमें वापस देने हैं, राइट। तो आप भी ऐसा ही पता करें कि यहाँ पर लिखेंगे, राइट। अब चलते हैं हरिया और बाबू के पास, जो कि एक हैंड कार्ट, हाथ का ठेला खरीदना चाह रहे थे 300 रुपये में। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ। ठीक है ना, अभी आपको बता रहे हैं कि लोन क्या होता है। इसकी मैंने एक लोन लिया बैंक से 300 रुपये, कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए लिया। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक, मुझे 51 रुपीज़ हर महीने बैंक को देना पड़ेगा। इसे EMI बोलते हैं, जो हर महीने हम लोग किश्त देते हैं। तो बैंक हमसे हर महीने 51 रुपये लेगी, ठीक है। अब आगे चल के कहता है, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नी लाल। अब चुन्नी लाल कौन हो सकता है? बाबू ने चुन्नी लाल से पैसा लिया। अब चुन्नी लाल तो बैंक नहीं है, कोई आम आदमी, कोई दूसरा व्यक्ति, उसका रिश्तेदार हो सकता है। आफ्टर 6 मंथ, लेकिन 6 महीने के बाद, आई विल पे, मैं उसको वापस करूंगा 360 रुपये, 360 रुपीज़। तो ये वो लोन होता है कि जब आप लोन लेते हैं, दोनों ने लिया 300 रुपये, ठीक है ना, लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने 300 रुपये नहीं उसे वापस चुकाया, उसे चुकाया 360 रुपये एक्स्ट्रा। तो जो लोन देने वाला चुन्नी लाल था, उसे 60 रुपये का फायदा हुआ, ठीक है ना। और इसी प्रकार अगर 6 मंथ के लिए हमने 51 रुपीज़ पर मंथ दे रहे हैं, तो 51 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो हमारे को एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी कि 1 महीने में हमने 51 रुपये दिए, तो 6 महीने में कितने देंगे? ज़्यादा देंगे। अब प्लस कर लीजिए 6 महीने तक, या उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6 बन जाए 6 और 6 5 30, उसने देने पड़े सिर्फ 306 रुपये। उस बैंक ने तो 300 की बजाय 306, सिर्फ 6 रुपये एक्स्ट्रा लिए, और चुन्नी लाल ने 60 रुपये। अब वो कहता है, हु हैज़ टू पे बैक मोर, किसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, हरिया को या बाबू को? ऑब्वियसली हरिया को कम देना पड़ा और बाबू को ज़्यादा, 60 रुपीज़ देने पड़े और हरिया को सिर्फ 6 रुपये। समझ में आया आपको लोन का? चलिए आगे पढ़ते हैं। पीपल लाव्ड एंड टीज अस अबाउट आवर वर्क, दे कॉल्ड इट गंदा काम or dirty business, but I did not think so. I knew this idea would work. लोग हम पर हंसने लगे, हमें परेशान करने लगे, हमारा मजाक उड़ाने लगे हमारे काम को लेकर। वो कहते थे कि ये गंदा काम है, गंदा बिजनेस, लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, और हम जानते थे कि ये जो आइडिया है ये काम करेगा, हम जो सोच रहे हैं ये ज़रूर हमारे को फ़ायदा देगा। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी, और अब हमारे पास एक पक्का घर है, जबकि पहले क्या था? मिट्टी का घर था, और साथ ही साथ बिजली भी है। वी हैव अ फ्रिज, हमारे पास फ्रिज भी है, अ टीवी एंड अ गैस स्टोव। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। अब हमारे पास टीवी भी है, गैस स्टोव भी है, फ्रिज भी है, और मेरे जो हस्बैंड हैं उसके भाई, उसकी बहन, और यहाँ तक कि मेरी जो लड़की है, अब उस किरण की भी लड़की हो, तो किरण की लड़की और साथ ही उसके हस्बैंड के भाई और बहन भी अब स्कूल जाते हैं, राइट। यानी कि उनका धंधा, उनका बिजनेस जो है, वो गंदा काम जो है चल निकला है, चल पड़ा है। आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन, और मेरे 9 रिक्शा खुद के हैं। आई गेव द रिक्शाज ऑन रेंट, मैं उन रिक्शाओं को रेंट मतलब किराए पर देती हूँ। ईच ₹20 अ डे, और हर एक रिक्शे के मैं 20 रुपये एक दिन का लेती हूँ। कितने रिक्शे हैं उसके पास? 9,
और एक रिक्शे से कितने मिलते हैं उसे 20 रुपीज़ अ डे। तो यानी कि 9 रिक्शे से कितने मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे कम, वेरी गुड, ज़्यादा मिलेंगे। अब ज़्यादा मिलने के लिए फिर वही वाली बात, प्लस करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई, या तो 20 को 9 बार प्लस कर लो, या फिर 20 का टेबल 9 तक पढ़ लो, या 9 का टेबल 20 तक। तो 29 या 180, तो उसे कितने पैसे मिलते हैं 180 रुपीज़ पर डे। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम, और संडे का मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेती, राइट। तो यानी कि हफ्ते में वो सिर्फ 6 दिन के पैसे लेती है, 1 दिन के पैसे वो नहीं लेती। अब कहता है हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे। देखो उसने क्वेश्चन भी वही पूछ लिया कि अब वो एक दिन में 9 रिक्शा से किरण कितना पैसा कमाती है। तो कहता है कि एक रिक्शा वो लेती है 20 रुपए पर डे, तो 9 रिक्शाज शी विल अर्न रुपीज। अब वही मैंने आपको बताया 20 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू, कैसे कह रहा है, हाउ डिड यू डू इट, आपने उसे कैसे करा। हे आई विल डू इट लाइक दिस, मैंने उसे ऐसे करा कि 9 टाइम्स 2 को हमने 9 टाइम्स इज 18, ठीक है ना। 9 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा, 2 तक, 9 2 जा 18, सो 9 टाइम्स 20 इज इक्वल टू 180। मैंने आपको पहले बताया होगा कि जब भी हम लास्ट में 0 होता है उसको हम एज इट इज नीचे रख देते हैं। अब हमने 0 पहले रख दिया, यहाँ बचा 2, अब 9 का टेबल 2 से पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 और 0 पहले से रख दिया था तो 180, राइट। जब भी 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज को तो 0 वैसा का वैसा ही रख देंगे और उसके आगे जो भी संख्या है उसकी गुणा कर देंगे। एक और तरीका है, बट आई फाइंड दिस इजियर फॉर 10 रिक्शा शी विल गेट 20 into 10। अगर 20 उसके बाद 10 रिक्शा होते तो कितने होते, 20 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 20 का टेबल 10 तक हमें आता है 200 रुपीज़, लेकिन उसके पास एक रिक्शा कम है यानी कि 20 रुपये कम आएंगे। तो कहता है कि फॉर 9 रिक्शा शी विल गेट रुपीज़ 200 माइनस एक दिन का कम 20 रुपीज़, एक रिक्शे का 20, तो कितना हो जाएगा 180। ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। अब कहता है थिंक ऑफ सम अदर वे टू डू इट, और दूसरे कोई तरीके भी अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं। तो फिर वो तो वही लंबा तरीका है कि 20 को 20 + 20 + 20 9 टाइम्स करते चले जाइए, राइट। चलिए, इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। अब वीक में, पूरे एक हफ्ते में अब किरण कितना, एक रिक्शे से कितना पैसा कमाएगी, जबकि हमें पता है कि वो संडे को पैसा नहीं लेती। अब एक काम करेंगे, अब क्वेश्चन है कि एक हफ्ते में वो कितना पैसा एक रिक्शे से कमाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेरी गुड। अब वो कहता है कि एक दिन में वो 20 रुपए कमा रही है, ठीक है, और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, ऐसे ही है 7 डेज होते हैं। लेकिन अब वो संडे को जो है वो पैसा नहीं लेती है, यानी कि उसे कितने दिन के पैसे मिलते हैं, 6 दिन के, 7 दिन के नहीं मिलते हैं, 6 दिन के मिलते हैं। तो जब एक दिन के 20 रुपए, तो 6 डेज के उसे कितने मिलेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 6 2 जा 12, ठीक है ना, 0 एज इट इज हमने यहाँ पर रख दिया, तो यानी कि 6 डेज के उसे मिलेंगे 120 रुपीज़। अब ये तो हुई जो उसने क्वेश्चन पूछा है, ये है एक रिक्शे के, उसके पास रिक्शे कितने हैं, 9, तो 9 रिक्शेज के वो कितने पैसे कमाएगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। अब ये एक रिक्शा से 6 दिन में उसने कमाए 120 रुपीज़। अब उसके पास है 9 रिक्शा, तो अगर मैं पूछूं कि पूरे हफ्ते में, वीक में उसने कितने पैसे कमाएगी, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 को, एक रिक्शे की कमाई को 9 रिक्शों की कमाई से गुणा कर देंगे, तो 9 का टेबल, अब मैंने आपको बताया था कि 0 है तो 0 ऐसे ही रख देंगे, राइट। अब 9 का टेबल 12 तक या 12 का टेबल 9 तक पढ़ लेंगे, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, अगर इस तरीके से करते आएंगे तो आपको आएगा 108, 12 9 जा 108, तो यानी कि उसने कितना पैसा कमाया इन रिक्शों से, हर हफ्ते वो 1080 रुपये अपने सारे रिक्शों से कमा लेती है, जबकि संडे को वो कोई पैसा चार्ज नहीं लेती, कोई रेंट नहीं लेती, राइट। डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर, इसे भी दिमाग लगा के करिए और इसका आंसर लिखिए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2 6 जा 12, 26, तो अब क्या है, 0 एज इट इज रख देंगे, 6 2 जा 12, 120। अब ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो 0 का 0 लिख देंगे, 2 6 जा 12, 120। अब 3 42, राइट, 42 से मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को आगे करेंगे, राइट। आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप, आई बाई जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, दे गो फ्रॉम
house to house and bring junk on hand carts. I then sell it at the big shop. अब वो कहते हैं कि मैंने अपनी खुद की एक जंक शॉप, एक कबाड़ी की दुकान खोल ली है। मैं अब कबाड़ खरीदती हूँ फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, जो ये गली गली में जाकर जो कूड़ा कबाड़ी वाले होते हैं उनसे मैं अब कबाड़ खरीदती हूँ। दे गो फ्रॉम हाउस टू, वो हाउस टू हाउस, घर घर जाकर और कूड़ा लेकर आते हैं अपने हाथ के ठेले में, रेड़े में, हैंड कार्ट्स बोलते हैं रेड़े को, वो रेड़े में लेके आते हैं और मैं उससे फिर बेचती हूँ, बड़ी बड़ी दुकानों में मैं उसे बेचती हूँ। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, इस कबाड़ के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। किरण हैज ब्रॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। Look at the next page, the rate list to see today's rate. Help Kiran to find out the cost of the junk. Right? अब वो कहता है कि उसे कितना देना पड़ेगा। वो कहता है किरण जो है खरीद रही है कुछ कबाड़ जंक इकट्ठा करने वाले कबाड़ियों से। तो आपको अगले पेज पे कुछ रेट लिस्ट दी गई है कि क्या रेट लिस्ट, कौन सा कबाड़ कितने का उसे खरीदना है पड़ेगा, क्या रेट है आज उस कबाड़ का, तो उसको देखिए और उसकी हेल्प करिए। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। अगर वो 31 kg न्यूज़पेपर लेती है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। अभी वो कहता है कि 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट इज ₹5। 1 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट कितनी है? ₹5, यानी 5 रुपये किलो का अखबार बिकेगा। 30 किलो की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 × 30, 30 पंजे, 0 का 0 आएगा और 5 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो 150 हो जाएगा। अब ये तो हो गया 30 kg का, और 1 kg का ₹5 उसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ₹155, राइट। अब चलिए पीछे देखते हैं। ये है रेट लिस्ट। किसी भी चीज़ की आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर रेट लिस्ट लिखी होती है, एक तरफ उसके सामान का लिखा होता है और दूसरी तरफ उसके कॉस्ट लिखी होती है। तो वो कहता है काइंड ऑफ जंक, किस प्रकार का कबाड़ है, और प्राइस इन 1 किलो। 1 kg में क्या कीमत है उसकी, जैसे वेस्ट पेपर, रद्दी पेपर ₹4 किलो, न्यूज़पेपर अगर है तो ₹5 किलो, लोहा, आयरन मीन्स लोहा, लोहा ₹12 किलो, ब्रास एक प्रकार का मेटल होता है वो ₹170 किलो, और प्लास्टिक जो है ₹10 किलो। ठीक है ना। अब वो कहता है हाउ मच विल किरण पे फॉर 32 kg न्यूज़पेपर। अब 32 kg न्यूज़पेपर है तो कितने पैसे किरण को देने होंगे, तो यानी कि न्यूज़पेपर की कॉस्ट कितनी है? ₹5 किलो, तो ₹5 किलो 42 kg के मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg प्लास्टिक, 23 kg वाटर पेपर वेस्ट पेपर और 12 kg ऑफ आयरन। आपको इनकी भी कॉस्ट पता करनी है। जब 1 किलो की कॉस्ट हमें पता होती है तो हम ज़्यादा की कीमत निकाल सकते हैं उसे मल्टीप्लाई करके, राइट। कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग, क्या तुम इन्हें बिना लिखे हुए भी कर सकते हो। गैस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर, विल इट बी मोर देन 600 और लेस देन 600। अब आपने ना ये सामान खरीदा, अब आप इन सबको टोटल करके बताओगे कि भाई उसकी कॉस्ट जो है उसने ₹600 से ज़्यादा दिए हैं या ₹600 से कम, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। जो स्मार्ट मतलब होशियार जो किरण है वो किस तरीके से अपने कबाड़ को बेचती है। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। जो किरण, शी checks the price on her mobile phone and sells only when she gets a good price. किरण जो है वो बेचती है अपना जो कबाड़ बड़ी बड़ी दुकानों को, लेकिन वो चेक करती है पहले रेट अपने मोबाइल फ़ोन पर और उसके बाद वो बेचती है जब उसे अच्छी कीमत उसके कबाड़ की मिलती है। ठीक है ना। होता क्या है कि जो रेट हैं वो हर रोज़ चेंज, कम और ज़्यादा होते रहते हैं। आज जैसे उसने 1 किलो ₹5 का न्यूज़पेपर खरीदा, ठीक है ना, वो तब बेचेगी जब उसे ₹5 से ज़्यादा अच्छा भाव मिलेगा, ₹5.5, ₹6, ₹6.5, ₹7। तो जब उसे अच्छा भाव मिलता है तो वो उसको बेच देती है। इस तरीके से उसकी कमाई होती है। टुडे शी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एट दीनूज बिग शॉप। आज वो बेचने जा रही है प्लास्टिक को, न्यूज़पेपर को, आयरन को और ब्रास को दीनू की जो बड़ी दुकान है उसमें। दीनू वेट्स 32 kg आयरन। अब दीनू ने देखा कि 32 किलो उसके पास लोहा था, 4 किलो ब्रास था और 152 kg न्यूज़पेपर था और 63 kg प्लास्टिक था। वो
दीनू के पास इतना सारा सामान लेके पहुंची, ठीक है ना। और दीनू की प्राइस लिस्ट क्या है? न्यूज़पेपर 6 रुपए किलो, आयरन कितने का है? 14 रुपए का, ब्रास कितने का है? 180 रुपीज का, प्लास्टिक कितने का है? 12 रुपीज का, और वेस्ट पेपर जो है 4.5 रुपए का। जबकि जो हमने किरण की रेट लिस्ट देखी थी तो उसमें वेस्ट पेपर था 4 रुपए का, उसे 50 पैसे का फायदा है। न्यूज़पेपर 5 रुपए का था, वहाँ 1 रुपए का फायदा है। आयरन 12 रुपए का था, वहाँ पर उसे आयरन मिल रहा है 14 रुपए के, 2 रुपए का फायदा है। ब्रास वो खरीद रही थी 170 रुपए में और बेच रही है 180 रुपीज़ में, 10 रुपए ज़्यादा कमा रही है। और प्लास्टिक जो है वो है 12 रुपए का और उसका था 10 रुपए का, यानी कि 2 रुपए कमा रही है, राइट। अब वो कहता है हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। वो 63 kg प्लास्टिक के कितने पैसे देगा। अब 1 kg प्लास्टिक कितने का है? 12 रुपए का, राइट। तो 63 कितने के होंगे? ज्यादा के होंगे कम के होंगे? वेरी गुड, ज्यादा के होंगे। अब उसका तरीका या तो 12 को 63 बार लिखिए और प्लस कर दीजिए, या फिर 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 63 से, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। रिमेंबर You use boxes to multiply 2 numbers in class 3rd। और आपने 3rd में कैसे करा था उसको देखेंगे। अभी चलिए बॉक्सेस लिखे हैं, 60, 10, 20, 10 + 2 है ना 12, और क्या है 60 + 3 = 63 करा था, याद आ रहा है 3rd में। अब उसमें क्या करा था? 60 × 10 600, ठीक है। 3 × 10 30, अब 2 का मल्टीप्लाई 6 2 = 120 और 3 2 = 6, तो यानी कि अब ये कितना हो जाएगा इसको देखते हैं। देखिए अब कहता है कि 12 × 63 मीन्स 12 × 63, कि इसका मतलब होता है कि 12 बार 63, जैसा मैंने आपको बताया। और 12 × 60 का मतलब होता है 720 रुपीज़। अगर हम 60 छोड़ दें, अब 60 से मल्टीप्लाई करें सीधे सीधे 12 का, तो 0 का 0 आ गया और 12 6 = 72, तो 720। ये तो आ गया 60 kg का। अब 3 kg का क्या होगा? 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक, तो 12 3 = 36, तो 36 इसमें ऐड कर देंगे। 720 + 36 नहीं समझ में आ रहा है? चलिए मैं बताता हूं। 12 × 60, 12 × 60 इज इक्वल टू 0 का 0 मैंने बताया ही है, और 6 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे, या 12 का टेबल तो आ जाएगा 72, तो ये हो गया 720। क्या हो गया? 720। अब यहाँ क्या, ये तो 60 हुआ, हमारे पास था 63। अब हमने क्या करा? 12 × 3, ये कितना हो गया? 36, ये हो गया 3 का। इसको प्लस कर देंगे 720 में, 720 + 36, 6 5 7 756। ये एक सिंपल तरीका है कि जब भी कोई बड़ी डिजिट आपके पास हो तो पहले उसे 0 में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद या तो उसे प्लस कर दीजिए, या फिर एक तरीका ये हो सकता था कि हम इसे 70 में करते, 12 × 70, ठीक है ना। अब हमारे पास कितना ज़्यादा था? 7, और 12 × 7, ठीक है ना। अब 70 से मल्टीप्लाई करते तो जो वैल्यू आती उसमें से इसको माइनस कर देते, क्योंकि वो ज़्यादा हमने करा था, ठीक है ना। अब चलिए आगे। दीनू एडेड द नंबर्स इन द बॉक्स। अब इस बॉक्स के ऐड कर दिए उसने, 60 + 120 + 30 + 6, तो उसका वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी। सो फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल गिव ₹756, इतने पैसे उसे पे करने पड़ेंगे। किरण लाई 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10, उसने खरीदा था 10 रुपए का, बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12, लेकिन उसने बेचा कितने का? 12 रुपए का। हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। अब एक उसने खरीदा 10 में था, बेच दिया 12 रुपए में, तो अब उसने कितना कमाया? वेरी गुड, 10 में से 12 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितने रुपए बचे? 2 रुपए। तो उसने कितने कमाए? 2 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिले। अब वो कहता है कि हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर ₹63, 63 kg। 63 kg में वो कितना पैसा कमाएगी? जब उसने 1 kg में कितना कमाया? 2 रुपीज, तो 63 में कितना कमाएगी? 63 × वेरी गुड 2। तो क्या जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। किरण सेल्स 32 kg ऑफ आयरन। अब किरण ने क्या करा? 32 kg आयरन बेचा। हाउ मच मनी डिड दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। तो आयरन का रेट दीनू का यहाँ कितना था? वेरी गुड 14 kg। तो कहता है किरण बाय 1 kg ऑफ आयरन ₹12, बट
सेल्स इट फॉर ₹14। 12 रुपये में खरीदा था और 14 रुपये में बेचा, तो उसे कितने रुपए का फायदा हुआ? वेरी गुड, 13 और 14, 2 रुपए का। ठीक है, अब वो कहता है हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल्स 32 kg ऑफ आयरन। तो ऐसे ही जब 1 किलो में हमें 2 रुपए का फायदा हुआ तो 32 किलो में कितना होगा? 32 kg में कितना होगा? 32 मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट। अब कहता है व्हाट डिड दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। 152 kg न्यूज़पेपर के लिए दीनू ने कितने पैसे दिए होंगे? अब दीनू ने कितने का था दीनू का रेट? 6 रुपए, तो 6 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 152 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो उसका वैल्यू आ जाएगी। अब वो कहता है रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज 6 रुपीज, तो 152 kg का क्या होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 152। अब इस तरीके से नहीं, जैसे आपको सीधे सीधे मालूम है उस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करेंगे, राइट। अब वो कहता है आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर ऑफ ₹5 बट सोल्ड इट फॉर ₹6। उसने 5 रुपए में खरीदा था और 6 रुपए में बेचा, तो कहता हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाय सेलिंग 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर। तो 152 किलो न्यूज़पेपर बेचने पर मुझे कितना पैसा मैंने कमाया होगा? 1 kg पे वो कितना कमा रही है? 5 में खरीद के 6 रुपए में बेच रही है, यानी कि उसको 1 रुपए का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वो 1 रुपए जो से 1 किलो में हो रहा है, तो 152 kg में कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 152 ही होगा। डज दीनू पे फॉर ब्रास। ब्रास के लिए वो कितने पैसे देगा? हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास। अब 4 kg ब्रास दीनू का कितने का था? 4 kg ब्रास, वेरी, दीनू की कॉस्ट थी 180 रुपीज, राइट। अब 180 रुपीज था 1 kg का, तो 4 kg मल्टीप्लाइड बाई 180, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेरी गुड, आप कैलकुलेट कर लेंगे, गुड। फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। अब वो कहता है 37 मल्टीप्लाइड बाई 18। अब इसको पहले गैस कर लीजिए और उसके बाद उसको कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है ना। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। गैस करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, 20 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या 37 को की बजाय इसको कर सकते हैं 40, राइट, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। फिल माई डायरी। किरण ब्रॉट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर्स। शी पेड देम ₹841. She sold the junk at Dinu's big shop and Dinu gave her these notes and coins. किरण ने खरीदा कुछ कबाड़ियों से, ठीक है, और उसने पे करे उनको 841 रुपए, और उसने बेचा दीनू की बड़ी शॉप में जाकर, और दीनू ने उसे ये नोट्स और ये कॉइन्स दिए। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। 100 के 6 नोट्स दिए, ठीक है, 3 नोट्स दिए 50 के, फिर 20 के नोट्स दिए 7, 6 नोट्स दिए उसने 10 रुपीज के, 8 नोट 5 रुपीज का, और 4 कॉइन्स दिए। तो कहता है किरण रोट द रिकॉर्ड इन हर डायरी। तो किरण ने क्या करा, उसे अपनी डायरी पर लिख दिया। मनी आई गॉट, मैंने जो पाया 600 रुपये। कैसे? 6 नोट 100 रुपीज के, तो कितने हो जाएंगे? 600। 3 नोट्स 50 के, तो 3 का टेबल 5 तक, 5 3 या 15, 0 का 0 एज इट इज आ गया। अब वो कहता है 7 नोट 20 के, तो 20 का 0 लिख दिया, ठीक है, और 2 बचा, तो 7 2 जा 14, तो 140 हो गया। अब वो कहता है 10 का, तो 6 10 जा 60, 8 का टेबल 5 तक, 8 5 जा 40, और 4 कॉइन्स 4 के, तो इसे ऐड करा तो कितना हो गया? 994 रुपीज। जबकि उसने कितना पे किया था? 841। तो उसने कितना पैसा कमाया? 994 में से उसने माइनस कर दिया 841, जितना उसको मिला, ठीक है ना, और जितना उसने दिया, जो उसका डिफरेंस आएगा माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो उसकी कमाई हो जाएगी। यानी कि कोई भी चीज जितने में आपने खरीदी, ठीक है, और जितने में आपने बेची, ठीक है ना, जो उसका अंतर आया वो आपकी कमाई हो गई, जो उसमें डिफरेंस आया वो आपकी कमाई हो गई। अगर आपने 10 रुपए की चॉकलेट खरीदी और उसे 15 रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब आपको कितना फायदा हुआ? 10 रुपए तो जो आपने खरीदे थे वो वापस आ गए, एक्स्ट्रा कितना है आपके पास? 5 रुपीज, तो ये 5 रुपीज की आपकी कमाई हो गई। तो ऐसे ही ये एक्स्ट्रा आया 153 रुपीज, जो कि उसकी प्रॉफिट है, उसकी कमाई है, राइट स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। Later, she paid ₹919 to the junk collectors. When she sold the junk, she got these notes and coins from Dinu.
कुछ समय के बाद उसने 919 रुपये कबाड़ी वालों को दिए और उसने वो सामान बेचा और दीनू ने उसे ये पैसे दिए 28 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 5 नोट्स ऑफ 100, 18 notes of 10, 18 notes of 10, 9 notes of 20 and 1 note of 50. Now you make a record in her diary. Find out how much she earned this time. अब ये काम आपको खुद करना है. अब आपको ये नोट्स मिले हैं जो डायरी में जिस तरीके से उसने लिखा था ऐसे ही आप भी लिख के इसको सॉल्व करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, दिस इज अ calculation of a junk shopkeeper. इस चैप्टर में एक कबाड़ी वाला किस तरीके से कमाई करता है, किस तरीके से अपनी दुकानदारी करता है, वो हमने सीखा. राइट स्टूडेंट्स, तो ये कैलकुलेशंस किस तरीके से की जाती हैं, कैसे प्रॉफिट आता है, लोन क्या होता है, वो सब हमने इस चैप्टर में सीखा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली. स्टे एट होम. गुड डे. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.